नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा नेवी का क्वेश्चन है जो कि ट्रेड्समैन ITI लेवल का जो कोई पेपर होगा उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3026 एंड देयर LCM इज 89 देन देयर HCF इज। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उनका लासा 89 है तो उनका मासा क्या होगा। तो देखिए, आपको पता होगा एक फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा होता है। तो इसे यहाँ पर हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होती है दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या रहे, यहाँ पर दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 3026 दिया है। और यहाँ पर इसके बाद मासा क्या है हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमें मासा ज्ञात करने के लिए मासा ज्ञात करना है गुणे लासा यहाँ पर दिया गया है 89। तो मासा ज्ञात करने के लिए जो 89 है हम लोग भाग देंगे। तो देखिए 89 से जब इसे हम लोग काटेंगे 89 को और 3026 को जब काटेंगे तो ये हमारा 34 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मासा जो आएगा वह हमारा 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। ऐसे बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन वाले हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एक विषम जो है उसे चुनिए। ऑप्शन है एलिफेंट यानी कि हाथी, फिर है ईगल यानी कि गरुड़, इसके बाद है लियोपोर्ड, तो यहाँ पर है तेंदुआ, इसके बाद है बैट मतलब चमगादड़। तो देखिए इसमें जो भिन्न है इसके बारे में ये पूछा है। तो आपको पता होगा जो हाथी होता है, तेंदुआ और चमगादड़ यह स्तनधारी प्राणी है, अर्थात यह सभी बच्चे पैदा करते हैं। जबकि जो गरुड़ होता है यह आपका अंडे देता है। तो यह गरुड़ क्या है, यह इन सभी से भिन्न है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। जो गरुड़ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो गरुड़ होता है यह अंडे देता है। बाकी हाथी, तेंदुआ और चमगादड़ स्तनधारी प्राणी हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो जो अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विनायक सावरकर। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन है नील्स बोहर ने, जे थॉमसन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था यह जे थॉमसन या थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जे थॉमसन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये नेवी ट्रेड्समैन के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपका इंग्लिश भी पूछा जाएगा, बट इसमें अभी हमने इंग्लिश इंक्लूड नहीं किया है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो लोग सिलेबस नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर नेवी ट्रेड्समैन का सिलेबस दिया गया है, तो उसे आप लोग जरूर देख लें और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑल रेशनल नंबर आर विच नंबर। सभी परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं। ऑप्शन है पूर्णांक, होल यानी कि पूर्ण, फिर अपरिमेय संख्या, रियल यानी कि वास्तविक संख्या। तो जो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं यह होती हैं रियल यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं। जो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल फ्रॉम वोल्टेज स्पीकर्स। तो है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरचित होती है। वोल्टेज अनलोडर, सर्ज प्रोटेक्टर, हीट प्रोटेक्टर, करंट अनलोडर।
तो जो उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरचित होती है वह रहता है सर्ज प्रोटेक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सर्ज प्रोटेक्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वृद्धि संरक्षक, जिससे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर HCF इज 20, देयर LCM इज। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और मासा 20 है, तो उनका लासा कितना होगा। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर आपको पता है कि जो यहाँ पर पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या यहाँ पर मतलब 3 और 5 के अनुपात में है, और उनका मासा अगर दिया गया है 20, तो पहली संख्या अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम लोग इसी में अगर मासा का गुणा कर दें तो ये हमारा पहली संख्या निकल कर आ जाता है। तो ये जो 3 दिया गया है इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई 20 कर दें, और ये जो 5 दिया है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 20 कर दें, तो ये हमारी पहली और दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 3 गुणे 20 करेंगे तो ये पहली संख्या हमारा 60 आ जाएगा, और दूसरी संख्या की अगर बात करें तो ये जो 5 दिया गया है 5 गुणे 20 करेंगे यानी कि ये 100 जो आएगा ये हमारा दूसरा संख्या हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लासा ज्ञात करना है। तो अब बताइए लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। आपको पता है कि 60 और 100 जो है इन दोनों का लासा क्या आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा से आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग ही 60 और 100 से निकालने के लिए आप क्या देख लेंगे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो आपको जाहिर सी बात है जो लासा होगा वह जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे भी बड़ी होती है। तो सबसे छोटी संख्या आपको जो है सबसे छोटी संख्या 60 है, तो इससे कम जो भी रहेगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 30 भी गलत हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या 60 है तो ये तो आपको होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका बचा सिर्फ और सिर्फ 300 बचा है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर 300 करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर है 9वां क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इन द सीरीज। श्रेणी में वर्गों का अगला समुच्चय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये है यहाँ पर P, इसके बाद अगला है Q, इसके बाद है R, इसके बाद है S, फिर अगला हमारे यहाँ पर क्या आएगा T आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए है B, फिर इसके बाद C, यहाँ पर D, फिर इसके बाद E, इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा F आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए A है, फिर इसके बाद B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा E। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा TFE, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है। यहाँ पर दिया है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षुभ मंडल, इसके बाद है आपका थर्मोस्फेयर यानी कि तापीय मंडल, इसके बाद है आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल, इसके बाद है आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। तो देखिए जिस वायुमंडल के जिस परत में रेडियो का संचार संभव होता है वह होता है आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज। श्रेणी में जो अगला संख्या होगा वह कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है 2, 4, 12, 48, 240। तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है ये 2 है, 2 इसके बाद 4, 12, 48 और 240। तो देखिए ये जो हुआ है 2, 4 कैसे हुआ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हमारा 4 हुआ है। फिर ये जो 4, 12 कैसे हुआ, इसमें हमारा 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर ये हमारा 3 का हो गया। फिर इसके बाद ये जो है 48 कैसे हुआ, तो 12 गुणे 4, यहाँ पर 4 गुना हुआ है तब जाके ये 48 हुआ है। फिर 48 गुणे 5 यहाँ पर हुआ है तब ये हमारा 240 हुआ है। फिर यहाँ पर हमारा 6 गुना हो जाएगा, तो जब हम लोग 6 गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर 6 चौक 24 हो जाएगा। इसके बाद 6 दूना 12, 13, 14, यहाँ पर 1440 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1440 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डिवाइड RS 210 इन द RS 2:3:4:5 है, फिर द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आर।
यानी कि 210 रुपये को 3:2:3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। इसके सापेक्ष मात्राएं क्या होंगी? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अनुपात दिया गया है इसको हम लोग यस के रूप में हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो 2 और 3 5 4 9 2 3 5 4 9 5 14 हो जाएगा। तो यानी कि 14 अगर यक्स बराबर निकालें तो 14 यक्स बराबर हमारा 210 हो जाएगा। इसके बाद इसे 14 से हम लोग काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 15 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 15 आ गया। तब इसके बाद हम लोग जो गुणा करेंगे, अब ये 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। इसके बाद ये 15 तियाँ 45 हो जाएगा, फिर 15 चौका 60, फिर 15 पचे 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि जो इससे शर्ट आपका गारमेंट यानी कि वस्त्र से संबंधित है, उस प्रकार से आलू किससे संबंधित है? तो यह हमारा वेजिटेबल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर हु वाज द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोमटनी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ये कब हुआ था? 1857 की जब क्रांति हुई थी स्टार्ट, उसी समय ये थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। अब यहाँ पर है 15 नंबर का क्वेश्चन कि एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है जो 22 नंबर प्राप्त कर रहा है 25 में, तो क्या करते हैं, 22/25 कर देंगे। फिर परसेंटेज की बात की है तो इसी में हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 25 से काटेंगे तो ये हमारा 4 बार में कट जाएगा 100। इसके बाद 22 चौक 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि थिक, थिन और आइडल जो है यह किससे संबंधित है? तो देखिए, जो थिक होता है, थिक मतलब होता है आपका मोटा, फिर इसके बाद होता है थिन मतलब होता है पतला, फिर इसके बाद जो यानी कि ये विलोम शब्द है, तो ये जो थिक है, थिक का विलोम शब्द यहाँ पर दिया गया है थिन। उसी प्रकार से जो है इंडस्ट्रियस यानी मतलब होता है आपका परिश्रमी, और इसी यहाँ पर हो जाएगा इंडस्ट्रियस हो जाएगा। और ये क्या होता है, आइडल, आइडल मतलब होता है आपका आलसी। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रियस मतलब होता है आपका परिश्रमी, जबकि यहाँ पर आइडल जो दिया गया है मतलब होता है आलसी। तो आलसी का क्या हो जाएगा, परिश्रमी। तो परिश्रमी मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इंडस्ट्रियस सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन, तो जो कि आपका इंडियन नेवी जो है ट्रेड्समैन से रिलेटेड था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।